नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, बहुत गजब का है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसको समझ गए तो साहब बाजार से अच्छा खासा पैसा कमाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे दोस्त। आज तो दोस्तों मैं विषय की चर्चा करूंगा। आज जो मैं सब्जेक्ट आपको समझाऊंगा वो होगा साहब सप्लाई और डिमांड का विषय। वैसे ये सब्जेक्ट मेरे क्लास का मैटर है, बहुत बार मैं बहुत विस्तृत रूप से अपनी क्लास में ये समझाता रहता हूं दोस्तों। लेकिन आज जिस प्रकार विश्व के घटनाक्रम हो रहे हैं, विश्व के दोस्तों जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहे हैं, ये चीज आपको समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं स्टॉक आपको दिला रहा हूं उसके पीछे भी सप्लाई और डिमांड का साहब एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, समझते हैं ये सप्लाई चेन को, यानी कि सप्लाई डिमांड जो चेन है इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई घुमाव फिराव नहीं होगा, मोटे मोटे पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूं। आप अगर समझ गए तो जो ये सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की समस्या हो रही है, इसका कितना बड़ा फायदा स्टॉक प्राइस को होगा, ये आप अच्छी तरह समझ जाओगे, अच्छी तरह समझ जाओगे दोस्तों। और बहुत अच्छा रिटर्न आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के स्टॉक में, कंप्यूटर रिलेटेड स्टॉक में, मतलब जहां पर भी इस चिप का यूज होता है, जहां पर भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है ना, उन स्टॉक, अगर वो स्टॉक आपके पास हैं तो दोस्तों वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पूरी पिक्चर में आपको समझाऊंगा कि कहानी कैसे होगी, कैसे वो इतने ऊपर चले जाएंगे, उनकी स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे ना थोड़ा सा बस कंपनियों को, जिनके पास कंपनियों के पास स्टॉक होगा ना, उसकी किस्मत बहुत तेजी से बदल जाएगी, बहुत तेजी से। जिन कंपनियों के पास स्टॉक होगा पहले से, ये स्टॉक की इसमें थोड़ी सी आवश्यकता होती है, नहीं तो साहब सप्लाई और डिमांड में जो कहानी होती है ना, बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ी रोचक होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको इस डिमांड और सप्लाई को बताता हूं। सेमीकंडक्टर और चिप शॉर्टेज की करेंगे बाद में बात। देखो दोस्तों, आप जो घटनाक्रम देख रहे हो ब्रिटेन में क्या हाहाकार है, तेल के लिए हाहाकार है। सप्लाई वर्धित हो गई, यानी कि सप्लाई में रुकावट आ गई साहब, तो डिमांड तो थी और इसी कारण दोस्तों वहां हाहाकार मच गया। मैंने वीडियो भी बनाई है आपके लिए इस ब्रिटेन के ऊपर हाहाकार के लिए, मतलब ब्रिटेन में जो हाहाकार हो रहा है, ब्रिटेन में तेल के लिए हाहाकार मच रहा है। सब पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं पहुंच पाया, कमी बताई गई ड्राइवरों की कि वहां ड्राइवर जो है वो कम हो गए, शॉर्ट हो गए हैं, वो साहब चले गए। ब्रेक्सिट का मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल समझाया था, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। जब सप्लाई नहीं हुई तेल की तो साहब पेट्रोल पंपों पे तेल खत्म, इधर डिमांड थी जबरदस्त। अगर आप वहां हो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस समय वहां दुगने भाव पर भी तेल लेके जाए ना, वो भी आराम से बिक जाएगा चुटकियों में, आराम से चुटकियों में। पब्लिक लेने के लिए तैयार है, डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई है नहीं, डिमांड देखिए साहब। ये काला बाजारी जमाखोरी क्यों होती है? इसका कारण ही दोस्तों सप्लाई है। जब पीछे से माल ही नहीं आएगा ना, तो जो दुकानदार के पास या किसी भी व्यक्ति के पास वस्तु है, उसके दाम ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। हर आदमी किसी भी कीमत पर वो साहब माल वस्तु लेना चाहेगा। यही साहब सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है। सप्लाई नहीं, डिमांड अगर बहुत हाई है तो हाहाकार मचना ही मचना है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। चाइना में इस समय पावर क्राइसिस देख रहे होंगे आप, चाइना में पावर क्राइसिस होने वाला है जबरदस्त। मैं भी अपडेट दे रहा हूं, एवरग्रेंड के कंपनी का दिक्कत परेशानी होने वाली है, साथ में पावर कट हो रहा है। बहुत से शहरों में चाइना की बिजली गुल हो गई है। जानते हैं कारण क्या है? वहां जो गैस और कोल की है ना शॉर्टेज हो गई, उसके दाम ऊपर चले गए। जब सप्लाई कोल और गैस की कम हो गई, दाम बढ़ने स्वाभाविक थे। बिजली का प्रोडक्शन इसीलिए वहां कम हो गया, कंपनियां खरीद नहीं पाई और दिक्कत परेशानी दोस्तों उन्हें हो गई। सप्लाई पूरी तरह नहीं थी कोल और गैस की। क्या हुआ?
जब सप्लाई नहीं थी इधर डिमांड बढ़ी हुई थी भाई। कोरोना के बाद जो हमारे कारखाने थे वो खुले, दबा के खुले, इकोनॉमी खुली, डिमांड बढ़ी, और इस डिमांड ने जो सप्लाई की ऐसी तेजी कर दी ना साहब, वो देखने काबिल है। देखिए, आप खुद ही देखिए, ब्रिटेन में क्या है, सप्लाई तेल की नहीं हुई, हाहाकार। चाइना में कोल गैस की सप्लाई नहीं हुई, हाहाकार, बिजली संकट उत्पन्न हो गया। अब ये कहानी अपने इंडिया में आ सकती है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट मैंने आज एक सुबह आपके लिए डाला है कि कोयले की समस्या भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। एक वीडियो भी मैंने बनाई है कोयला संकट के ऊपर, आप जाके उसे देख लीजिएगा। और यही कारण था कोल इंडिया भाग गया। देखा ना आपने कोल इंडिया कहां चला गया। जो साहब बढ़ना मुश्किल हो जाता ना, बढ़ना मुश्किल हो जाता था, आज देखिए साहब कोल इंडिया को साहब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों? डिमांड है कोयले की मेरे भाई, डिमांड है तेल की, ब्रिटेन में डिमांड है। कोयला तो हर भाव पे लेने के लिए कंपनियां तैयार हैं, कोयला हो तो सही। खड़े हुए हैं साहब हमारे जहाज चाइनीज पोर्ट पर, यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। डिमांड इतनी जबरदस्त है और सप्लाई है नहीं। क्यों सप्लाई नहीं है? कारण बहुत से दोस्तों, ये जो डिमांड इतनी उत्पन्न हुई है ना, डिमांड और सप्लाई साहब किसी कारणवश, कोरोना के कारण कह लो आप, या जो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ साहब वर्कर्स की अवेलेबिलिटी, खदान समय पर नहीं हो पाया, कोयले की स्पेशली मैं बात बता रहा हूं, खदान नहीं हो पाया। पैंडेमिक कोरोना काल में साहब जो हमारे मजदूर भाई थे वो उस खदानों में जा ही नहीं पाए जहां से कोयला निकलता है। ड्राइवर साहब जो थे वो चले गए ब्रेक्सिट के कारण ब्रिटेन से, और अब ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई, वहां तेल संकट हो गया। यहां साहब मजदूर जो है वो खादान में, जो बड़ी बड़ी खादान होती हैं दोस्तों जहां से कोयला निकलता है, वहां नहीं पहुंच पाए। कोयले की साहब शॉर्टेज हो गई, डिमांड झुकी तो थी और ज्यादा डिमांड उत्पन्न हो गई क्योंकि कारखाने खुले, बिजली की मांग बढ़ी, कोयला जरूरत से ज्यादा साहब मांगने लगी कंपनियां। अब देखिए हालात क्या हो रहा है। ये कारण थे, बहुत से कारण थे। सप्लाई बाधित क्यों हुई, सप्लाई डिस्टर्ब क्यों हुई? सप्लाई के डिस्टर्ब होने के भी बहुत सारे कारण थे। समय पर लोग बाग साहब घरों में थे, कोई काम पे नहीं गया। कोरोना भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है दोस्तों। बहुत से कारण हो सकते हैं, हर देश के अपने अपने कारण हैं। ब्रिटेन के अपने कारण हैं, चाइना के अपने कारण हैं, हमारे देश के अपने कारण हैं। सबसे बड़ा कारण कोरोना है। लोग बाग साहब जहां जिनको जाना चाहिए था काम पे जा ही नहीं पाए, वो काम जू का तू ठप पड़ा रहा। आ गई डिमांड, साहब माल पूरा हो नहीं पाया। भाई जब कोयला निकलेगा नहीं, कंपनियां मांगने पे लगी हुई हैं, तो कहां से कोयला आएगा? आप मुझे बताओ। जब ड्राइवर है ही नहीं ब्रिटेन में तो कौन तेल पहुंचाएगा? यही तो कहानी है मेरे भाई सप्लाई और डिमांड की। ये चीज अगर ऐसी है दोस्तों, आप समझ जाओ ना, तो साहब कमाल का पैसा कमाओ इस बाजार में। अब थोड़ा सा बाजार के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं साहब चिप शॉर्टेज की। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होनी थी साहब। मैंने आपको इसके कारण बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं, 2-3 वीडियो मैंने सेमीकंडक्टर के ऊपर बताई है। यूएसए का चाइना की कंपनियों को बैन करना, चाइना सेमीकंडक्टर बनाता था ना, अब तो ताइवान पे भी साहब दुनिया की निगाह मेरे ख्याल से टिक गई है। भारत भी उसमें से एक है जो ताइवान की कंपनी के साथ बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाला है। ये चीजें मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको बता रखी हैं। तो दोस्तों जो ये सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हुई ना, इसके पीछे वैसे बहुत कारण थे। चाइना यूएसए कंपनियों का, यूएसए में चाइना की कंपनियों का बैन होना, साहब समय पर साहब आपूर्ति नहीं हो पाना। मैंने बताया ना कोरोना के कारण वर्कर जो है समय पर काम पे नहीं पहुंच पाए। शॉर्टेज तो होनी है भाई। जब फैक्ट्रियां बंद थी मेरे भाई, आप ये बताओ, सेमीकंडक्टर की भी फैक्ट्री उसमें होगी। जब सेमीकंडक्टर के वर्कर्स वहां नहीं पहुंच पाए, कारखाने उत्पादन बंद था, तो डिमांड साहब आने वाले समय, बल्कि डिमांड, इस चिप की डिमांड तो दोस्तों ऐसी थी कि ये कोरोना काल में भी बनी रही साहब। क्योंकि उस समय लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इनकी डिमांड बढ़ गई। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इतने प्रोडक्ट बिके, इनकी डिमांड चूकी तू रही। और अब साहब और जबरदस्त तरीके से डिमांड हो गई, क्योंकि साहब समय पर लोगों के पास वो चीज, वो प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाए, स्टॉक दुकानदारों के पास पहुंच नहीं पाया और समस्या उत्पन्न हो गई।
तो सेमीकंडक्टर की जो समस्या है ना दोस्तों, चिप शॉर्टेज, ये ऐसी नहीं है, इसके पीछे कई कारण छिपे हुए हैं। पहला साहब यूएसए ने बैन करा चाइनीज़ कंपनियों को, फिर कोरोना उसमें से एक हो सकता है, वर्कर नहीं पहुंच पाए समय पर, साहब कारखानों में उत्पादन ठप रहा। ये कारण दोस्तों इसमें शॉर्टेज का मुख्य भूमिका निभा रहा है। अब देखिए इसका असर क्या होगा। इसका सेमीकंडक्टर जो चिप शॉर्टेज हुई है, इसका असर क्या होगा दोस्तों? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इसका असर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। अभी रिसेंटली ऑटो सेल नंबर आए थे मेरे पास सितंबर के। मारुति की सेल्स देखिए जाके, 57% मारुति की सेल्स गिरी हुई है। जो ग्राहक मांग रहा था वो कंपनी पे थी नहीं, गाड़ियां मारुति पे कमी नहीं है, स्टॉक भरे पड़े ऐसा, लेकिन जो ग्राहक मांग रहा था वो चीज थी नहीं। क्यों नहीं थी? चिप शॉर्टेज थी, प्रोडक्शन कम था, माल बन नहीं पाया, वो गाड़ी बाजार में आ नहीं पाई जिसकी डिमांड थी। टाटा की सेल बढ़ गई साहब, टाटा के पास स्टॉक था। टाटा की जो सेल देखिए, मैं बगल में ग्राफ लगाने की कोशिश करूंगा, टाटा की सेल आपको बढ़ी हुई दिखेगी, मारुति की कम दिखेगी। टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में था, टाटा पे स्टॉक था। मैं बता रहा हूं ना, जिस कंपनियों के पास स्टॉक होगा वो बेनिफिशियरी होंगी, वही साहब फायदा उठाएंगी इस चिप शॉर्टेज का, वही साहब कामयाब है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, जब उनके पास स्टॉक खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई, दिक्कत परेशानी जब भी उन्हें आएगी, जब आएगी उन्हें दिक्कत परेशानी। अभी तो ये कंपनियां किसी तरह अपने पीछे पुराने स्टॉक से काम चला लेंगी। आने वाले समय में अगर सिर्फ चिप शॉर्टेज की समस्या इसी प्रकार बनी रही तो प्रोडक्शन में दिक्कत परेशानी आ सकती है, भाव नहीं गिरेगा। शेयर का भाव आप सोच रहे हो गिर जाए? मारुति की बिक्री कम हो गई, भाव 7,000 से नीचे आया, वो थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन 5-5, 10-10% नहीं टूटेंगे। क्यों टूटेंगे भाई? डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, माल है नहीं तो रेट तो साहब कंपनियां बढ़ाएंगी, कम करने से तो क्या गई। बात समझो दोस्तों, बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। ये डिमांड सप्लाई की जो कहानी है ना, पूरा बाजार, पूरी अर्थव्यवस्था डिमांड सप्लाई पर टिकी हुई है। जो ये कंपनियां मारुति दाम क्यों घटाएंगी? और जब दाम नहीं घटेंगे तब इनकी जो प्रॉफिट होगा वो जू का तू रहेगा। जब प्रॉफिट जू का तू रहेगा साहब, शेयर प्राइस कैसे गिरेगा? प्रोडक्शन भले ही कम हो जाए, चिप शॉर्टेज से प्रोडक्शन भले ही कम हो जाए, शेयर प्राइस नहीं गिरेगा। और यही चीज को समझ के मैंने आपको बहुत पहले कुछ स्टॉक दिला दिए थे, याद है ना आपको? बीसीजी दिला दिया था। वैसे बीसीजी जो है, इसका डिजिटलाइजेशन की जो एडवर्टाइजमेंट में इसका ज़्यादा काम है, लेकिन एक तरीके से आप इसे कह लो कि टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, इसलिए इसको फायदा मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो हुआ ना चिप शॉर्टेज का, भाटिया को हुआ। भाटिया पे दोस्तों कमाल की नजर पड़ गई मेरी। मैंने सोचा कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो सकती है, अगर इस कंपनी के पास स्टॉक हुआ तो ये डबल होगा। चिप शॉर्टेज हुई, माल मोबाइल जो भी कंपनी है बेचती है, भाटिया बहुत बड़ी मेरे ख्याल से डीलरशिप है इसके पास। एप्पल वगैरह, ओप्पो वगैरह की बहुत पढ़ा हुआ था मैंने, वीडियो भी भाटिया, मेरे ख्याल से भाटिया कम्युनिकेशन पे मैंने बना रखी है। तो क्या हुआ, इसके पास स्टॉक जबरदस्त होगा। जो पिछला स्टॉक तो नहीं आ पाया, लेकिन इस पर स्टॉक जबरदस्त होगा और सब उसके रेट बढ़ने स्वाभाविक थे। अब जब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना भाटिया के, आप देखना इनका जो प्रॉफिट होगा कहाँ जंप मारा होगा। क्यों? डिमांड थी, रेट इन्होंने बढ़ाए क्योंकि पीछे से माल नहीं आ रहा था। इनकी रेवेन्यू बढ़नी है, नेट प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है साहब। जो सुनाना दिला रहा हूं ना मैं आपको, उसके पीछे भी डिमांड सप्लाई है। उसके पीछे भी दोस्तों कहानी डिमांड सप्लाई की है। जो कंपनी के पास स्टॉक हुआ ना, तो ये कंपनी साहब 50 के ऊपर भी जाएगी। सुनाना टेलीकॉम की मैं बात कर रहा हूं, ये कंपनी 50 के ऊपर भी जाएगी। दोस्तों सप्लाई डिमांड के इतने एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूं तो बता नहीं सकता। वीडियो 1.5-2 घंटे की भी कम है, 5 घंटे की भी वीडियो कम है। लेक्चर साहब बहुत बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मुझे ये नहीं पता चलता समय कब गया। क्योंकि डिमांड सप्लाई का एग्जाम्पल आप अभी ब्रिटेन में देख रहे हो, चाइना में देखिए कोल की वजह से और गैस की वजह से पावर सप्लाई में क्या दिक्कत आ रही है। उधर ब्रिटेन में
तेल नहीं पहुंचा, सप्लाई बाधित हुई, सप्लाई का डिस्टरबेंस हुआ, साहब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे होंगे वहाँ, और पेट्रोल लोगों की डिमांड का मेरे ख्याल से एक वस्तु हो चुका है, इसलिए लोग बाग लंबी लंबी कतारें लिए खड़े हुए। ये सब डिमांड सप्लाई का काम है। डिमांड सप्लाई के कारण दोस्तों ये सब घटनाक्रम हो रहा है। और चिप शॉर्टेज की समस्या, अभी मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट आया था, मैक्वेल्स कौन सी कंपनी है, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी, उनके सीईओ ने एक मैक्वेल्स जो भी है, बगल में मैंने ग्राफ लगा दिया, उसमें देख लीजिएगा, बड़ा स्टेटमेंट आया था कि ये जो चिप शॉर्टेज की समस्या है ये सब 2022 तक बनी रह सकती है। मैंने एक स्टॉक भी आपको दिला रखा है, स्पेल सेमीकंडक्टर। फंडामेंटल तो इतनी ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी साहब ऊपर जा सकती है। जिस प्रकार की सेमीकंडक्टर की दोस्तों शॉर्टेज चल रही है, डेफिनेटली ये कंपनी ऊपर जाएगी। कोई ना कोई कंपनी इसको जरूर एक्वायर करेगी, क्योंकि माल इतना चाहिए कि पूरा एक कंपनी तो पूरा कर नहीं सकती, 10 कंपनियों के साथ सहयोग करके ये माल की पूर्ति हो सकती है। तो स्पेल सेमीकंडक्टर उसमें एक हो सकता है, डबल हो सकता है ये स्टॉक। इसीलिए आपको मैंने मेरे ख्याल से 20-21 के आसपास ये दिलाया था। थोड़ा नीचे आ गया, घबराइए नहीं, एकदम तो कोई कंपनी करोड़पति बनाएगी नहीं, आपको थोड़ा सा आपका इम्तिहान भी लेगी, एग्जाम भी लेगी। अगर उस एग्जाम में आप पास हो गए, फिर कहानी बीसीजी और भाटिया की होती है, आपने देखी होगी। तो आज मैंने दोस्तों आपको डिमांड सप्लाई के विषय में कुछ थोड़े से एग्जाम्पल समझाए, कुछ थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। बाकी चीज अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और वहां आपको सारी चीजें विस्तृत रूप से जानने को मिलेंगी। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चलते रहते हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज लगाने की मैं कोशिश करता हूं। मैं क्या, बल्कि जो भी कह देता हूं, बच्चे लगाते होंगे, नहीं लगाते तो भाई मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीजें मेरे बस के बाहर है। मैं स्टॉक बता सकता हूं आपको बस, बाकी वीडियो बना दी, बैठ के आराम से भेज दी, एडिटिंग वगैरह जो करना है उन्हें करें। उसके बाद वो मुझे वीडियो भेजते हैं, मैं साहब अपना रिलीज कर देता हूं आप लोगों के लिए। बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ें मुझे दोस्तों पता नहीं है, साफ सीधी बात कहनी है, क्योंकि इसमें साहब छुपाने वाली क्या बात है। सीख जाएंगे कभी, लेकिन सीखने का समय मिले तब। अभी साहब स्टॉक मार्केट को सीख ले। 17 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई दोस्तों, बड़ी वीडियो हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने सीखने को बहुत कुछ मिला इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी दोस्तों कमी हो सकती है 2022 तक स्पेल सेमीकंडक्टर की साहब डिमांड चूंकि तू, बल्कि डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है, पीछे से सप्लाई जो है वो कम आ सकती है, रेट बढ़ सकते हैं जिस कंपनियों के पास स्टॉक होगा। यानी जिन कंपनियों के पास स्टॉक होगा उनके साथ प्रोडक्ट के रेट बढ़ सकते हैं, उनके प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल आ सकता है और इस कारण उनके शेयर प्राइस नहीं गिर सकते, पैसा बनना लगभग तय है। उन स्टॉक को होल्ड करके रखिए। आप एक नज़र जरा भाटिया, बीसीजी और मेरे ख्याल से सुराना वगैरह पे चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे। ये सब डिमांड और सप्लाई के कारण दोस्तों हो रहा है। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।